गाइस, आप सबने बड़े बड़े देशों के नाम सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे देश से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका नाम आपने सुना तो ज़रूर है, लेकिन उसके बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स, कुछ गुप्त राज आप नहीं जानते होंगे। उस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। तो गाइस, नॉर्थ कोरिया काफ़ी करीब थे, लेकिन फिर भी वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन के ठाठ कम ही नहीं होते। आखिर इतना पैसा किम जोंग उन लाता कहाँ से है, आज हम जानते हैं इसके बारे में। और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया में कई सारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, जैसे यूएसए, चीन, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आते रहते हैं। और क्यों आते हैं, और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे नॉर्थ कोरिया में। और किम जोंग उन के ऐसे ही सीक्रेट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर फिर से आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। कई देश वाले, यहाँ तक कि दोस्तों आप भी यही सोचते होंगे कि नॉर्थ कोरिया में सारे लोग बहुत ही परेशान रहते हैं किम जोंग की वजह से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किम जोंग उनका एक राजा है और वहाँ के लोगों को किम जोंग की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब वो किम जोंग के बिना रह ही नहीं सकते। किम जोंग की पीढ़ियों ने उनके ऊपर राज किया है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप देख रहे होंगे लोग कितना फूट फूट के रो रहे हैं, कितने दर्द है इनकी आंखों में। लेकिन किम जोंग इल के फ्यूनरल की ये फुटेज है जिसमें लोग उनके जाने के बाद इतना रो रहे हैं। ये किम जोंग इल किम जोंग के पिताजी का नाम है, जिन्होंने बहुत ही राज किया है। इनके दादाजी का नाम किम जोंग इल सन है, जिन्होंने बहुत राज किया है। इनकी पीढ़ियों ने काफ़ी अय्याशी गिरी करी है इन देश पे, और इन पे काफ़ी जुल्म ढाया है। लेकिन इस देश वालों को इनकी काफ़ी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, ये इनके काफ़ी आदी हो चुके हैं, तो इन्हें अब ये सब धीरे धीरे बहुत ही पसंद आने लगा है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इतना गरीब देश किम जोंग इन आखिर इतना अमीर क्यों है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार और चीन के मिनिस्टर बार बार उधर आते रहते हैं, और कहाँ से लाता है किम जोंग उन इतने सारे पैसे जिसकी वजह से वो इतनी अय्याशियाँ कर सकता है। और फिर भी बड़े बड़े देश उससे डरते हैं। जहाँ वैश्वीकरण के कारण पूरे वर्ल्ड में लोग अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया में वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करते हैं अभी भी। यहाँ तक कि तो वहाँ पे जीन्स पहनना, डाइनम पहनना भी बैन है, वहाँ इसे कोई पहन नहीं सकता, वहाँ सब फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं। नॉर्थ कोरिया अपनी ज़्यादातर खुफिया चीज़ों को दुनिया से छुपा के ही रखता है। प्योंगयांग के वर्कर्स पार्टी के 3rd फ्लोर की बिल्डिंग पे कमरा नंबर 39 में, और ये बिल्डिंग में कुछ ऐसी वैसी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे काफ़ी टाइट सिक्योरिटी की जाती है। यहाँ पे सिर्फ किम जोंग उन ही जा सकते हैं इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग का जायज़ा लेने। इस बिल्डिंग में काफ़ी हैकिंग के काम होते हैं, और इसी हैकिंग के काम से, इसी गुप्त काम से किम जोंग उनको इतने सारे पैसे मिल पाते हैं। और किम जोंग उनकी अर्थव्यवस्था इतनी चलती है इसी गुप्त काम से। और यहाँ पे काफ़ी देशों के नकली नोट भी बनाए जाते हैं, डॉलर, और यहाँ पे वेपन भी बनाए जाते हैं, और कुछ ड्रग्स की नशीली चीज़ें भी बनाई जाती हैं जो काफ़ी देशों में सप्लाई होती हैं। और ज़्यादा ही ज़्यादा यहाँ पे आतंकवादियों को पैसे दिए जाते हैं और ड्रग्स भी दिए जाते हैं। और इस बिल्डिंग में कई सारे ऐसे रूम हैं जहाँ पे 2 नंबर के काम भी किए जाते हैं। और इस बिल्डिंग में एक 35 नंबर का कमरा है जहाँ पे किम जोंग उन अपने सारे नकली प्रोडक्ट रखता है, अपने किसी भी ब्रांड की डुप्लीकेट प्रोडक्ट किम जोंग उन बेचता है। और जो आप महंगे प्राइस पे चाइनीज़ माल खरीदते हो, आप लोग सोचते होगे वो चाइना का है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दरअसल नॉर्थ कोरिया का माल होता है। नॉर्थ कोरिया ही इस माल को बेच के इतना पैसा कमाता है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है। और आगे की ये बात सुन के आपके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। वैसे तो किम दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अंजाम देता है, किडनैपिंग को अंजाम देता है, पर किम जोंग अपने मज़दूरों को भी सप्लाई करता है अलग अलग देशों में काम करने के लिए। और उनके मज़दूरों के जितने भी पैसे होते हैं वो किम जोंग खुद रख लेता है। और उन मज़दूरों के साथ एक आदमी मिलिट्री का भी जाता है किम जोंग के, और अगर वो मज़दूर ज़्यादा ही चूं चपड़ करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। और नॉर्थ कोरिया में 18 साल से 23 साल की लड़कियों को चाइना में भेज दिया जाता है काम करने के लिए। और चाइना में वो डिस्कोज में, बार में नाच गा के काम करती हैं, और वहाँ पे ड्रिंक सर्व करने के साथ ही साथ वहाँ के लोगों की रातें भी रंगीन करती हैं। बताया जाता है नॉर्थ कोरिया में किडनैपिंग तो बहुत सारी होती है, और किडनैपिंग से ही वो इतने सारे पैसे कमाता है। और ये वहाँ की लड़कियाँ ही हैं जिनकी वजह से किम जोंग सालाना 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाता है। और किम जोंग का कहना है कि ये सब पैसे उनके खाने पीने रहने में ही खर्च हो जाते हैं, और उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। और यही कारण है कि किम जोंग उन का देश नॉर्थ कोरिया अभी भी इतना मजबूत देश बना हुआ है।
और किम जॉन उन का एक 2000 लड़कियों का ग्रुप भी है जिसमें 12 से 13 साल की लड़कियों को चुना जाता है। और किम जॉन उनकी गाइडलाइन के हिसाब से उनके ऑफिसर उन लड़कियों को चुनते हैं जिसमें उन लड़कियों की हाइट छोटी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी जाति की नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो लड़कियाँ वर्जिन भी होनी चाहिए। और जो लड़कियाँ इन 2000 लड़कियों में चुनी जाती हैं वो अपने आप को काफ़ी खुश नसीब समझती है। साथ ही साथ उनके माता पिता भी अपने आप को काफ़ी खुश नसीब समझते हैं क्योंकि उनके माता पिता को कई सारे पैसे दिए जाते हैं और इन लड़कियों को आर्मी का भी दर्जा दिया जाता है। और हर साल इस ग्रुप में 50 नई लड़कियां शामिल की जाती हैं और इन 50 नई लड़कियों का काम और बाकी भी लड़कियों का काम 3 नए यूनिट्स में बांट दिया जाता है। इनमें से पहली यूनिट की लड़कियों का काम होता है गाना गाना और सेक्सी डांस करना और उसका और उसके ऑफिसर्स को एंटरटेन करना। और इसके बाद दूसरी कैटेगरी की लड़कियों का काम होता है किम और उसके ऑफिसर्स की मसाज करना। इन सब के बाद शुरू होता है थर्ड यूनिट की लड़कियों का काम जिसमें किम जॉन उन और उनके ऑफिसर्स को, हाई लेवल ऑफिसर्स को सेक्सुअल सर्विस प्रोवाइड करना। ये सब बातें हम सब के लिए तो काफ़ी अलग बातें हैं लेकिन उन सब के लिए काफ़ी आम बातें हैं ये सब। तो दोस्तों ये हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे फैक्ट जिससे काफ़ी कम लोग ही वाकिफ़ हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।